एक शराबी को पीने के लिए पानी नहीं देना एक शख्स को महंगा पड़ गया। पीने के लिए उसे पानी नहीं दिया गया तो उसने उस शख्स को चाकू मार दिया जिससे वह पानी मांग रहा था। घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी की है, जहां ट्रक चालक आबिद सुबह के समय ट्रांसपोर्ट पर बैठा हुआ था। उसी समय शराब के नशे में धुत राजा वहां पहुंचा और उसने पीने के लिए आबिद से पानी मांगा। इस पर आबिद ने उसे धुतकार कर वहां से भगा दिया। ये बात शराब के नशे में धुत राजा को नागवार गुजरी। इसका विरोध करने पर आबिद ने राजा के साथ मारपीट कर डाली। इसके बाद राजा अपने साथियों के साथ वापस आया और आबिद के साथ मारपीट कर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए आबिद को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नहीं, मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने मारा ही नहीं किसी को। मेरे पास चाकू था ही नहीं, चाकू था ही नहीं मेरे पास। नहीं, पहले मैं चाकू क्यों मारूं, इनको तो और कोई नहीं मारा है। नहीं दिया ना, गाली मुक्ता करी वो मोमेडन थे। अपने 2 साल के बच्चे को कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर खेत में काम करना एक पिता को महंगा पड़ गया। खेत में बने मवेशियों के पानी पीने के हौज में गिरकर बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रंगवासा की है, जहां रहने वाले कैलाश अपनी पत्नी सहित खेत में काम कर रहे थे और उनका 2 साल का बेटा अर्जुन खेत में ही खेल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लापता हो गया। उसकी तलाश जारी ही थी कि वह हौज में ऊपर तैरता हुआ नजर आया, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान ये हादसा हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मरकाम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं से राम अस्पताल में लेके राम से इनको यहाँ पहुँचा दिया। हम इंदौरी थे तब, जिसे आया तो उनको बोला रुक जाओ और हमको देख लिया, तो फिर राइट अस्पताल में डाल दिया। बच्चे की मौत हुई। क्या सर? पानी में। मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा बीबीए के एक छात्र से इतना परेशान हो गई कि उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। आरोप है कि नितिन नामक छात्र 1 साल से उसे परेशान कर रहा है। आईजी ऑफिस में शिकायत करने पहुंची इस छात्रा और उसके परिजनों के आरोपों पर यकीन किया जाए तो यह बेहद सनसनीखेज मामला है। यह छात्रा आईजी के पास बीबीए की पढ़ाई कर रहे नितिन नाम के छात्र की शिकायत लेकर पहुंची है। आरोप है कि नितिन उसके साथ छेड़खानी करता है और पिछले 1 साल से उसे परेशान कर रहा है। इसी वजह से उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। पिछले दिनों छात्रा सहेली के साथ किसी काम से मेडिकल कॉलेज गई थी। इसकी खबर भी नितिन को लग गई और वह कॉलेज के चक्कर काटने लगा। उसके बाद से छात्रा ने डरकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार के बार बार समझाने पर भी वह कॉलेज जाने को तैयार नहीं हुई। यही वजह है कि परिजन उसकी शिकायत लेकर बुधवार को आईजी के पास पहुंचे। धमकी वगैरह भी वो उसको देखते ही डर जाती थी। नहीं, उस दिन वो परसों भी उसका फोन आया था मेरे पास कि पापा यहाँ घूम रहा है बाहर, तो क्या करूँ मैं, बाहर निकलूँ कि नहीं निकलूँ। इसका मतलब वो डर ही रही थी। कौन है लड़का, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? नितिन पांडे करके है, कोई रीवा का रहने वाला है। उसके पिताजी को भी मैंने फ़ोन करके समझाया, मैंने कहा कि इसको समझा, वो समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए मैंने आईजी साहब से निवेदन किया। इंदौर में कहाँ रहता है, कब से पीछा कर रहा है? इधर चोहितराम तरफ कहीं रहता है। कब से परेशान कर रहा है? 5-6 महीने से परेशान हो गया। वो भी पढ़ाई करता है? हाँ, वो पढ़ाई कर रहा है। कोई अभिभाषक की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत का विरोध करते हुए जिला और हाई कोर्ट में सैकड़ों अभिभाषकों ने बुधवार को अपना कामकाज बंद रखा। इस दौरान पक्षकारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार के दिन जिला कोर्ट के साथ ही उच्च न्यायालय में भी वकीलों ने अपना काम बंद रखा। 2 दिन पूर्व हृदयघात के कारण हुई अभिभाषक जितेंद्र शर्मा की मौत को लेकर सैकड़ों अभिभाषकों ने विरोध दर्ज कराते हुए जिला कोर्ट में चिकित्सालय निर्माण की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान दोनों ही न्यायालयों में कामकाज ठप रहा, जिससे विभिन्न कार्यों के लिए पक्षकारों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। हाई कोर्ट जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अभिभाषक जितेंद्र शर्मा की हृदयघात से मौत हो गई, जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका। अगर समय रहते उन्हें इलाज मिलता तो असमय मृत्यु का शिकार नहीं होते, जिसके लिए बार बार एसोसिएशन द्वारा जिला न्यायालय में डिस्पेंसरी निर्माण की मांग की गई है। और इन सभी बातों को बहुत समय से ऐसा चल रहा था कि कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना ऐसी हुई तो ऐसा लगा कि अब निश्चित रूप से कोई ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए कि जिससे हम सभी एक दूसरे को समझें,
समझने का प्रयत्न करें और किसी भी प्रकार से कोई किसी से दुर्व्यवहार नहीं करे। साहब को कार्य पे रहते हुए अटैक आया और कई अभिभाषकों को, दूसरों को जिनके रिकॉर्ड पे थे नाम मैं बताऊंगा, वो अटैक के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन सीक्रेट डिस्पेंसरी है भवानी सिंह जी चीफ जस्टिस के सामने मंजूर हुई। पटेरिया एडीजे ने स्थल का निरीक्षण कर जगह मंजूर कर दी, वो फाइल पेंडिंग है। महेंद्र आर्डिया ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए गए साल स्वास्थ्य पदाधिकारी को कहा कि ये डिस्पेंसरी तत्काल खोली जाए। उसके पश्चात भी लगातार उनको अनहोनी और मृत्यु की इंतजार रहता है, जिसका परिणाम युवा अभिभाषक जितेंद्र शर्मा कार्य करते हुए शहीद हुए, जिसके कारण हम सब शोकाकुल है। आज हम कार्य से विरत रहे। 21 फरवरी को राजी बाजार थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। गोलीकांड में घायल हुए आशुतोष पाल पर आरोपी नवीन और गज्जू की मां ने संगीन आरोप लगाए हैं। बुधवार को नवीन की मां गौराबाई अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ आईजी ऑफिस पहुंची। यहां पहुंची गौराबाई ने आरोप लगाया कि आशुतोष पाल ने खुद को गोली मारकर उसके बेटों को इसमें फंसाया है। पूरे मामले में उसने पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने के आरोप लगाए हैं। गौराबाई के मुताबिक अब आशुतोष और उसका परिवार राजीनामा के नाम पर उससे 4 लाख रुपए की मांग कर दबाव बना रहा है। उसने आरोप लगाया कि आशुतोष और उसके बेटे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आरोपी तरुण की मां और पत्नी ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी तो वह अपने बच्चों सहित खुदकुशी कर लेगी। उससे पहले मेरा लड़का जेल में फंसा दिया जबरदस्ती बिना, और गोली लगी। मैंने देखो पहले तो वहाँ रावजी बाजार करी, बाद में आईजी थाने पे भी करी, डीआईजी थाने पे भी करी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भोपाल तक भी चले गए। हम क्या करें, हम गरीब आदमी कहाँ से 4-4 लाख रुपए देंगे उनको। भी ये बच्चों की फीस नहीं है, इनकी भराऊं, इनका ना परीक्षा खराब हो गई, हमारे बच्चों की परेशानी आ गई। हमारे बच्चों को ना किराया वाला किराया मांगने आ गए, कहाँ से देंगे हम, ये बच्चों की साल खराब हो गई। बच्चे समाज में युवाओं को रामचरितमानस की शिक्षाओं से परिचित कराने और सामाजिक मूल्यों को सहजने के उद्देश्य से 3000 प्रतियां रामायण की वितरित की जाएगी। वहीं माहेश्वरी समाज द्वारा संस्कारित विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए जीवन साथी की तलाश परिचय सम्मेलन के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिनके माध्यम से समाज में आदर्श मूल्यों की स्थापना की जा रही है। रामचरितमानस की शिक्षाएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में गिरते सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु युवाओं में रामायण की शिक्षाओं का प्रचार आवश्यक है। वर्षों पूर्व रामायण का पाठ सपरिवार किया जाता था, लेकिन वर्तमान में आधुनिक जीवन शैली में लीन लोग इन शिक्षाओं से दूर हो रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, जिसमें समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे युवाओं को रामचरितमानस की शिक्षाओं के प्रति जागरूक कर समाज के नैतिक पतन से बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर श्री राम भक्त सालासर बालाजी सेवा ट्रस्ट द्वारा 3000 रामचरितमानस की प्रतियां 12 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम के दौरान वितरित की जानी है, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा दी गई। युवाओं का पंजीयन किया जाता है जो रामचरितमानस का पाठ नहीं किए हुए होते हैं, उन्हीं का पंजीयन करके उन्हें उस स्थान पर बुलाया जाता है और उसी से वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। लगभग 5000 श्रद्धालुओं से सुसज्जित वहां पर एक पांडाल में सभी लोग बैठकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ करते हैं और पिछले 9 वर्षों से यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है। और हमारा प्रयत्न यही रहता है कि जिन परिवारों में रामचरितमानस का ग्रंथ नहीं है उनका पंजीयन करके उन परिवारों में रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पहुंचे। वहीं संस्कारित युवाओं की तलाश हेतु माहेश्वरी समाज द्वारा युवा परिचय सम्मेलन किया जाना है। समाजजनों के अनुसार वर्तमान समय में विवाह पूर्व युवाओं के विचार के मिलने से ही जीवन की गाड़ी चल सकती है, जिसके लिए बिना किसी समझौते के युवक युवती एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन सकें। ऐसे अवसर समाज को उपलब्ध कराना आवश्यक है। दूसरे से अपना परिचय ले सकें और दे सकें और अपना जीवन साथी चुन सकें, इस कारण से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष श्री जोधराज जी लड्डा पधार रहे हैं। करीब 350 एंट्रियां हम लोग लेना चाहेंगे और इसमें करीब 150 से ऊपर एंट्रियां अभी तक आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के चलते बड़ी पार्टियों के साथ छोटी पार्टियां भी शहर वासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है, जिसके चलते सपा सांसद प्रत्याशी को अचानक ही शहर की गंदगी की समस्या याद आई और उन्होंने निगम परिसर में ही महापौर की शव यात्रा निकाल डाली। सपा के कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा क्षेत्र में एक शव यात्रा निकालकर
वहां के रहवासियों की समस्या को उठाने का प्रयास किया। इस शव यात्रा के बाद इस अर्थी को नगर निगम के परिसर में जलाया गया और नगर निगम के अधिकारियों को वहां होने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। शव यात्रा के दौरान सपा की इंदौर संचालक डॉक्टर सोनिया शर्मा ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा। के आसपास की जनता क्या महसूस कर रही है, उनका दर्द कोई नहीं जानता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि टिंचिंग ग्राउंड कहाँ पे बना हुआ है, आप सब जानते हैं देवगुराड़िया पे बना हुआ है। देवगुराड़िया जो है प्राचीन देव स्थल है, वहाँ पे भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। लेकिन पूरा नगर निगम प्रशासन और ताई इस बात को लेकर है ना निष्क्रिय है कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल पर ये टिंचिंग कंपाउंड बनाया गया है, जिसके वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, लोग आना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वहाँ पे जो जमीनों का भाव भी गिर गया है, खेती बाड़ी पूरी तरह नष्ट हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है। भाजपा का प्रचार करने का विरोध करते हुए कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने मधु वर्मा और कैलाश पाटीदार की शिकायत राज्यपाल और चुनाव आयोग से की है। प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि वर्मा और पाटीदार संवैधानिक पदों पर हैं, ऐसे में वे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अनुसार भाजपा के मधु वर्मा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं व कैलाश पाटीदार भी किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि संवैधानिक पद हैं। ऐसे में दोनों ही भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा महाजन का प्रचार कर रहे हैं। नियमानुसार ऐसे पद पर काबिज व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। दोनों ही पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों की जांच कर आयोग द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रकोष्ठ ने इसके लिए भाजपा के प्रचार कार्यक्रमों के दौरान मिले साक्ष्य भी जुटाने की बात कही है। साथ ही कार्रवाई व जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें हटाने की मांग भी की गई है। इधर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे की शिकायत करने का मौका नहीं चूक रहे हैं। रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों से दूर होता है। दोनों व्यक्ति, एक तो मधु वर्मा इंदौर के लोकसभा क्षेत्र की संसदीय उम्मीदवार भाजपा की सुमित्रा महाजन के पक्ष में चुनाव संचालक बनकर के राहु के प्रभारी बने हुए हैं। कैलाश पाटीदार जी पूरे प्रदेश में किसानों के बीच में भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति अगर राजनीतिक निष्ठा रखे हुए हैं तो इन्हें संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने में यह असमर्थ है। ये संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः संविधान की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों को मुक्त किया जाए, ये मैंने राज्यपाल जी से गुहार लगाई। हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस पर बयानों के तीर चलाते हुए कांग्रेस में नरेंद्र मोदी के कारण भूचाल आने की बात कहते हुए कहा कि कांग्रेसी अब पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, जैसा लंका ढहने से पूर्व संत चरित्र वाले लंकावासी राम के साथ हो गए थे। साथ ही मंत्री ने केजरीवाल को मारे गए थप्पड़ को भी चुनावी स्टंट बताया। बड़बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस को लेकर कहा है कि कांग्रेस में नरेंद्र मोदी की वजह से भूचाल आ गया है, जिसके कारण अब कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मंत्री ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसा रामायण में लंका ढहने से पूर्व संत चरित्र वाले लोगों ने लंका छोड़ दी थी, वैसे ही कांग्रेस के सत चरित्र वाले नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमें सुबह शाम नेताओं के फोन आ रहे हैं, लेकिन हम अब छटनी कर नेताओं को शामिल कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य कर सके। तो एक तरीके से जितने भी संत प्रवृत्ति के लोग हैं कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और रामायण के अंदर यही था कि लंका से उन लोगों ने लंका छोड़ दी थी जो संत प्रवृत्ति के थे, तो अब लंका में आग लगनी है कांग्रेस की, ये निश्चित है। और हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम अतिशीघ्र सरकार बनाएंगे और भारी। जब मंत्री जी से कांग्रेस में शामिल नेताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रश्न को टालते हुए कहा कि सूची में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल है। काफी, ये अभी हम नहीं बताएंगे, पर काफी लोग हैं जो आना चाहते हैं। आप पार्टी के केजरीवाल पर हो रहे हमलों को मंत्री ने गलत बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह केजरीवाल का सुर्खियों में बने रहने का स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें मीडिया में स्थान कम मिल रहा है। ऐसी घटना उनके साथ ही क्यों हो रही है, यह समझना मुश्किल है। देखिए, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। मैन हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, पर एक ये कारण जरूर खोजना चाहिए कि केजरीवाल के साथ ये क्यों हो रहा है। मुझे जो हम समाज के अंदर बैठते चर्चा करते हैं कि आजकल मीडिया ने उनको जगह देना बंद कर दी, तो शायद स्टंट भी हो सकता है ये मीडिया में आने का। हालांकि कृत्य बहुत गलत है, पर अगर ऐसा भी कर रहे हैं वो तो भी गलत है। साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने जीत का दावा करते हुए कहा कि मिशन 29 कामयाब होगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार 29 मिशन है हमारा,
पूरा होगा और 272 जो हमारा मिशन था उससे हम आगे बढ़ गए हैं।